चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे बढ़े डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो इनकम के बारे में हम समझ लिए थे, इनकम और दूसरे गोल पढ़ लिए थे हम। नेशनल डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, देख लो नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा भाई एक बात बताओ, हमारा देश का नाम क्या है? इंडिया। ठीक है, और सुनने को आया विश्व गुरु देश है ना, विश्व का गुरु है, मतलब डेवलप कंट्री होना चाहिए था। लेकिन जो स्टैटिकल डाटा है उसके अनुसार हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है। कैसा कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री। कंट्री को डेवलप्ड कंट्री, उसके बाद डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री में बांटा गया। ठीक है, और कौन से आधार पर बांटे गए हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम ये बात समझ गए कि कोई भी कंट्री जो है वो किस में आएगा। तो कंट्री जो है या तो वो डेवलप्ड होगा या डेवलपिंग होगा या अंडर डेवलप्ड होगा। ठीक है, आपका देश किस कैटेगरी में? डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री है। पहली बात तो हम अपने देश का विकास कैसे कर सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स में हैव डिफरेंट नोशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशन। किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होगा। जैसे मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि मेरा देश विकास कैसे करेगा, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को फोर्स करके। यस सर, तो इनका कहना हुआ कि सर सेकेंडरी सेक्टर जो है, ठीक है, और ठीक है नेशनल और टर्शरी सेक्टर बढ़ जाइए, इसका विकास करेंगे सर तो डेवलपमेंट हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें जितने इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री इसी में आ जाती है। ठीक है, और जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो। ठीक है, हमारे देश में इस चीज़ की चर्चा नहीं की जाती है, कोई फैक्ट्रीज खोला नहीं जाता है। आप पीछे देखिए, ये जो पीछे का ज़मीन है सभी का सभी ज़मीन शीशा फैक्ट्री का है। पता नहीं ये सारे ज़मीन कैसे गिर गए हैं। ठीक है, जो भी है, लेकिन अब ये रहा नहीं। फैक्ट्री का नाम आपने सुना होगा शीशा फैक्ट्री, लेकिन उसमें जाके खेले भी होंगे जो लोकल बच्चे हैं, लेकिन आपने कभी शीशा फैक्ट्री देखा नहीं। ठीक है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। क्यों डेवलपमेंट होगा? तो मान लीजिए कि कोई कपड़ा बनाने की कंपनी है ना, कपड़ा बनाता है, कॉटन शर्ट्स बनाता है। तो कॉटन शर्ट बनाता है तो भैया उसको कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए, तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर, देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की भी बात हो गई। तो प्राइमरी सेक्टर वाले उसको क्या करेंगे, मतलब प्राइमरी सेक्टर में क्या गया, एग्रीकल्चर, कृषि कल्चर, जितना भी कल्चर है सारा, ठीक है, वो नृत्य वाला कल्चर और नौटंकी जो अपने देश में चलता है, बैठा छूने वाला, वो सब, ठीक है, छोड़ के बाकी कृषि कल्चर है ना, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी कल्चर हैं, ठीक है, वो और एग्रीकल्चर, ये सारे आ जाते हैं किसमें? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कॉटन के प्लांट्स से कॉटन निकाला जाएगा, किसान खेती करेगा, कॉटन का सप्लाई कहाँ करेगा? सेकेंडरी सेक्टर वाले को, ठीक है, वो बनाएगा, कपड़ा बनाया, ठीक है, फैक्ट्री, मतलब हमारी फैक्ट्री कपड़ा बना रही है और उसको बेचेगी। फैक्ट्री में अगर 5000 लोग कार्यरत हैं, ठीक है, तो 5000 लोग कार्यरत हैं और एक आदमी के घर में 5, मतलब जो वर्किंग पीपुल है उसके घर में, एक आदमी के घर में 5 आदमी है टोटल। ठीक है, तो लगभग 2500 आदमी का पेट तो यही से भर जाएगा। फिर जो है प्राइमरी सेक्टर वाले, तो प्राइमरी सेक्टर वाले
लोग मान लो कि 1000 लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनके घर में भी टोटल फैमिली मेंबर्स है 5, ठीक है, वर्किंग पर्सन है 1000, लेकिन टोटल पर्सन कितने हैं फैमिली में 5 एक आदमी के, तो 5000 लोग यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। अब जो है सर्विस सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर अभी डेवलप किया है तो है सर्विस सेक्टर, है ना, जिसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, यह है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर जो है अगर इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सर्विस कौन देता है, ट्रांसपोर्ट पर्सन सर्विस देते हैं, टीचर सर्विस दे रहा है आपको, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तो ये तो बड़ा सा सेक्टर है और इसका भी विकास होगा। अब मान लीजिए कि जो कपड़ा बन गया या कॉटन लाने में ट्रांसपोर्ट वाले लोगों का यूज होगा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो एक सर्विस सेक्टर है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में कार्यरत, ठीक है, लोग मान लीजिए कि यहाँ से खेतों से फैक्ट्री तक, है ना, फील्ड से फैक्ट्री तक सामान पहुँचाया जाता है, उसके लिए 1000 गाड़ियाँ है, ठीक है, 1000 गाड़ी है तो ऑब्वियसली 1000 लोग काम कर रहे हैं, उसके घर में भी 5 लोग मान लीजिए, तो 5000 लोग यहाँ से भी लाभान्वित हो रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर इनकम। अब फैक्ट्री से मार्केट में जो प्रोसेस प्रोडक्ट, है ना, सेल होने के लिए जाएगा, यहाँ पे भी मान लीजिए 1000 गाड़ी की आवश्यकता है ना, और उसमें भी 5-5 लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, 5-5 लोग हैं, ठीक है, हर एक वर्किंग पीपल के घर में, तो 5000 लोग यहाँ से भी, ठीक है, तो इन सबको फायदा होगा, 5-5 10,000, 5-15,000, है ना, 15 और 25 कितने हो गए 40,000, ठीक है। मतलब आप देख लीजिए कि एक फैक्ट्री एक है और 40,000 लोग जो है ना उसे जी पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भैया इस चीज़ का विकास होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का, जो इसने कहा बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर का, क्योंकि टर्सरी सेक्टर उसी से लिंक्ड है। अगर कंपनियां टीवी बनाएगी नहीं, मान लो कि एलजी की कोई कंपनी है, फिलिप्स की कंपनी है, वो अगर टीवी नहीं बनाएगा तो इंजीनियर क्या कठर उठाएगा, ये तो सर्विस देगा, उसके लिए इंजीनियर चाहिए, बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है, तो हमारे देश का विकास होगा, ये इनका नजरिया है, बिकॉज ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशंस का काम इसके माथे में आता है। दूसरा सिर्फ आप बताएं कि हमारे देश का विकास कैसे होगा? by providing job to the poor people in अच्छा, जॉब टू द पुअर पीपल। आपके देश में गरीब है, ये बात आप मानते हैं, ठीक है, और उनको जॉब की आवश्यकता है, सही बात है कि जॉब चाहिए, पुअर है उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, तो पुअर को जॉब मिलेगा, खाना पीना उसका अच्छा से हो जाएगा, कपड़ा लत्ता भी देख लेगा, थोड़ा तालीपन भी हो जाएगा, तो ठीक है ना, तो हमारे देश का विकास होगा। ये एक अलग नजरिया है, मतलब कहने का है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं। नीरज साहब क्या कहना चाहेंगे, हमारा देश कैसे विकसित होगा? अच्छा, तो बगल वाले क्वेश्चन तो आप बताओ, दूसरा बैठो सोशल इविल्स को खत्म करिए। हाँ, सोशल इविल्स को खत्म, सोशल इविल्स, तो सोशल इविल्स को खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा बैठिए, समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म कर देंगे तो हमारे देश का विकास हो जाएगा। ये नैतिक विकास होगा कि समाज की बुराइयां क्या है, समाज में बुराइयां, ठीक है, पूरा समाज ही बुरा है। अपने नजरिए से देखो, हर एक इंसान को जब समाज से फायदा होता है तो समाज अच्छा है ना, और कोई दिक्कत हुआ तो बुरा है। अब मान लीजिए कि नीरज घर पे गया और बगल वाला पूछा कि पढ़ के लिया, तो हाँ की पढ़ लिया, कोई प्रोग्राम मिल जाएगा तो पहला बार पूछेगा की पढ़ लिया, तो जैसा पढ़ लो वैसे पढ़ लिया, तो जैसा कथी पढ़ लो मास्टर से बता ना, ठीक है। अब उसके बाद कहा कि हम अभी पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, है ना, तो नेशनल डेवलपमेंट अब कहेगा कि अच्छा, तो नेशनलिज्म भी पढ़ा होगा,
सबसे पहले कौन आदमी था जो नेशनलिज्म चालू किया, नेशनलिज्म का कंसेप्ट? अब ले बेचारा फंस गया, है ना, फंस गया। कुछ जगह की सबसे पहले कौन आदमी पैदा हुआ था जो, है ना, इस धरती पर आया? ठीक है, जो भी है तो वो तो आध्यात्मिक बातें है ना, इसका कोई प्रूफ है? पहले मुर्गी की पहले अंडा, इस तरह का सवाल पूछ दिया तो उसका तो जवाब है ना, इवोल्यूशन की थ्योरी के आधार पर पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, तब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया। तो ऑब्वियसली पहले अंडा होगा तब तो मुर्गी होगा, लेकिन कुछ जो है नाम नहीं लेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि पहले मुर्गी आया तब अंडा आया, जो कि गलत है। तो उनको बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और अच्छा तो यहाँ देखिए, तो हमारे देश का डेवलपमेंट इस तरह से होगा, सोशल इवेंट्स खत्म कर देंगे तो होगा। आप लोगों का कुछ करना है? कुछ नहीं। तो चलिए बस इतना बात समझ गए कि अलग अलग लोगों का राय अलग अलग है। और तुम्हारा कुछ राय है जी? वो कह रहे हैं कि सर मोदी जी रहेंगे ना, मोदी जी रहेंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, बोला है आत्मनिर्भर भारत बनेगा, मोदी के ऊपर चलेंगे, उससे हमारा देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो वो उसका अपना नजरिया है कि मोदी है तो संभव है, कोई कुछ बोलेगा, कोई किसी नेता का नाम ले लेगा। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों का अपना अपना राय है, हमारा कोई राय नहीं है ना, उसमें भी कोई दो राय नहीं। तो देश का चलिए डेवलपमेंट होगा, लेकिन वास्तविकता में देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। पैसा होगा, लोग अमीर होंगे, तभी देश का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, शाबाश, है ना। हमारे पास तो क्वालिटी एजुकेशन के बदला हमारे देश में तो क्वांटिटी एजुकेशन ज़्यादा चलता है, ठीक है। कि आप कितना पढ़े हैं, कितना रख सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में खराब है भैया, ठीक है। स्कूल में जाओ तो सिर्फ कहला कॉपी बनाओ, कॉपी बनाओ, कॉपी बनाओ, क्या पढ़ा रहे हो पता नहीं, कॉपी बनाओ, कॉपी करती का बनाए, ठीक है। पूरा टाइम उसी में खा जाओ। स्कूल का आवर्स देखो, 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ा रहा है बच्चा, फिर आके कोचिंग जा रहा है, 1 घंटा पढ़ के आ रहा है, उसमें 2 घंटा उसका खर्चा हो रहा है, फिर 6-8 घंटा, ठीक है। अब जो है दिन के 12 घंटे में 8 घंटा ये हो गया, 2 घंटा और खेल लेगा, 10 घंटे हो गए, बचा 2 घंटा किधर से पार हो जाएगा, तैयारी वारी होने के टाइम में नहाने धोने में कट गया, तो 12 घंटा ऐसे गया। अगला कहेगा सोने के लिए 6 से 8 घंटा सो, तो 8 घंटा बच्चा सो गया, तो 12-8-20 घंटे हो गए, बचे पढ़ने के लिए 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें भी बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्यूरेशन कम होना चाहिए, है ना, ये हमारा अपना राय है, बाकी का, क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसको बोझ बना दिया जाता है। अभी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, हम लोग अभी भी अकबर बाबर की बात करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से होना है डेवलपमेंट? पास्ट को देख के कहीं डेवलपमेंट हुआ है? पास्ट को देख के अगर फ्यूचर बना रहे तब डेवलपमेंट है ना। पास्ट पे पूरा यूपीएससी का एग्जाम जो है पूरा पास्ट पर चलता है, ठीक है। प्रोजेक्ट की बात नहीं होगी, एग्जाम पास, ठीक है। चलिए उनका चलता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, लेकिन देश का डेवलपमेंट इस पास्ट से थोड़े हो जाएगा, जो ऐसे है वैसे चला देंगे, ठीक है। तो टूरिज्म, हाँ, तो टूरिज्म से पैसा आएगा ना, अच्छी बात है। तो भैया पैसा है तो सब कुछ है, डेवलपमेंट पैसे पे, ठीक है। अब चलिए हम बात करें नेशनल इनकम का। नेशनल डेवलपमेंट तो समझ गए, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, हाँ, फूड रिसोर्सेज का भी इम्प्रूवमेंट होगा तो लोग खाएगा ज़्यादा और जाएगा भी ज़्यादा, ठीक है। और देश के कुछ पैसा भी कमा लेगा, तो 4 पैसे आ जाएंगे, चलिए अच्छी बात है। तो हाँ, दारू बेच के विकास हो सकता है, तो नंबर के धंधे मत करें, ठीक है। अच्छा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट।
डिफरेंट कंट्री या स्टेट को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम थोड़ा सा पहले कर दिए हैं कि कंट्री को आप डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किस कंट्री को आप डेवलप्ड कंट्री मानते हैं? यूएसए, पहला नाम आपने कहा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर जापान को मान रहे हैं आप, ठीक है। चाइना, चाइना को उस कैटेगरी में ले सकते हैं। चाइना को तो सब डेवलपिंग घोषित किए हुआ है। नहीं सर, आज के जमाने में चाइना भी जो है बहुत डेवलप हो गया है ना। सर अपना सूरज बना लेता है, तो ये एक नया इनोवेशन है ना। इसका मतलब डेवलप हो गया, अपने इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहा है। अच्छा, ठीक, डेवलपिंग कंट्री में आपका इंडिया, ठीक है, रसिया, ये सब डेवलपिंग कंट्री है। वैसे भी रसिया है, ठीक है। रसिया जो है यूरोप और एशिया जोड़ के मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है रसिया। इसका मतलब आप समझिए, इसका एक्सटेंशन यूरोप से एशिया तक है, बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री में आप रखे हैं और कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है, ठीक है। रैंकिंग अगर आप देखिएगा तो आपको रैंकिंग बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कहाँ से? नीचे से जो रैंकिंग देखिएगा ना, उसमें इंडिया का नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। किसी अब मान लीजिए कि पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, गरीबी की बात करें, तो गरीब देशों में आप ऊपर से गिनती छोड़ दीजिए, नीचे से देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इंडिया का, ठीक है। मान लीजिए कि 135 कंट्री का नाम अगर चयन किया गया है, तो उसमें से 120 130 के तकरीबन आपको मिल जाएगा, है ना। और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, इसमें हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, नाम नहीं लेंगे। है कुछ कंट्रीज जो है वो है, आप देखिए पाकिस्तान को आप समझते हैं अंडर डेवलप्ड, ठीक है। चलिए, तो हम पाकिस्तान का नाम आपके कहने पर लिख देते हैं। और भी कंट्रीज हैं, है ना। चलिए, अब जो है कि किस आधार पर आप कंट्री को डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री कहेंगे? एक भाई साहब नीरज साहब बोल रहे हैं कि सर पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है, कि इनकम और पर कैपिटा इनकम में क्या है? सर इनकम का मतलब होता है कि काम के बदले जो पैसा प्राप्त होता है उसको इनकम कहते हैं। और देश का टोटल इनकम कितना होगा? टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, ठीक है। देखिए, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो हर एक आदमी का अगर इनकम हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा? टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो क्या टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री जो निकाल लेंगे उसके आधार पर हम कंट्रीज को डेवलपिंग और अंडर डेवलप कर सकते हैं? ये कहना उचित नहीं है। मान लीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन सेकेंड पॉपुलस कंट्री है ना। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब वहीं पे बांग्लादेश से कंपेयर करें, ठीक, तो बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे, बांग्लादेश का पॉपुलेशन कम है। हो सकता है कि हमारे देश का जो इनकम है, टोटल इनकम, वो ज़्यादा हो बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश के ज़्यादा लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर पर्सन इनकम जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया, है ना। तो इंडिया से ज़्यादा है, हमारे यहाँ निठल्लों की बात ज़्यादा है, निठल्ले लोग ज़्यादा हैं, है ना। जो काम धंधा नहीं करते आप लोग भी निठल्ले ही हैं, ताकि आपके काम का पैसा नहीं मिलता आपको, ठीक है। मतलब आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं, क्या है? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हैं, हाँ, ठीक है। बेरोजगारी
ये है समस्या हमारे देश की। चलिए अच्छी बात है, सबका साथ है सबका विकास होगा, ठीक है। अगले कितना 14 से लेके 22 हो गया ना, 23-5 साल है, तो 8 साल तो ऐसे हो गए, तो सबका साथ सबका विकास तो हुआ नहीं, अब आगे हो जाए, ठीक है। उम्मीद रखिए, उम्मीद छोड़ना नहीं। तो टोटल इनकम समझ गए। अब समझिए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या करता है? टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम, समझ गए। अच्छा, क्या पर कैपिटा इनकम के आधार पर बढ़ सकते हैं? वो भी नहीं सर, ना ही टोटल इनकम और ना ही पर कैपिटा इनकम के आधार पर अगर हम कंट्री का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री कह तो सकते हैं, लेकिन आदमी का कितना डेवलपमेंट हुआ उसमें पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही हम बांटते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। जैसे पर कैपिटा इनकम अगर आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसके अनुसार अमेरिकन डॉलर है ना 49300, ठीक है। अगर इतना है या इससे ज्यादा है क्या कंट्री का पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम अगर इतना है या इससे ज्यादा है तो वो कंट्री किस में आ गया? डेवलप्ड कंट्री के तौर पे उसकी गिनती होगी। डाटा याद रखिए। और ये 2019 का डाटा है, सबका डाटा है 2019 का। और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ये अमेरिकन डॉलर, ठीक है, 2500 या उससे कम है, ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड है। इस दोनों के बीच में जो आया वो डेवलपिंग। और आपके इंडिया का है 6700 डॉलर, वो भी अमेरिकन डॉलर, ठीक है। तो 6700 अमेरिकन डॉलर है, इसीलिए इसको डेवलपिंग कंट्री में रख दिया गया। बात समझ में आया? डाटा पर ध्यान दें, ठीक है। आज की डाटा का जमाना है, आटा से ज्यादा डाटा चलता है, ठीक। तो किसी भी चीजों को कंपेयर करने के लिए, किसी दो देश को कंपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी होगी, ठीक है। मान लीजिए कि हम दो बच्चे को कंपेयर करते हैं, दो स्टूडेंट्स को, तो क्या देखेंगे? किस आधार पे कंपैरिजन करें? ये तो पहला तो हमारा कंपैरिजन के लिए क्या क्या होना चाहिए? किसी भी चीज का, जैसे दो बच्चा है ना, मान लो कि शिव है और ये आशुतोष है, ध्यान से सुने, शिव है और आशुतोष है। तो हमारा पहले पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कि किस चीज के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ये बात पहला बात। पर्पस के बाद आ गया कि क्या बेसिस लेना है हमको कंपैरिजन, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स कोई मान लीजिए क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए ये लोग भाग लेंगे, तो हम, चलिए ये पर्पस हो गया। अब उसमें सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए कंपेयर करेंगे कि दो में से एक लेना है, तो कौन ज्यादा सुटेबल? ये बहुत बढ़िया खेलता है। हाँ, खड़े हो जाइए दोनों। तब बढ़िया कौन खेलता है? शिवा बहुत बढ़िया खेलता तो चलो शिवा बहुत बढ़िया खेलता है, तो शिवा ठीक है बढ़िया खेलता है, लेकिन है ना अच्छा दौड़ नहीं सकता है, खड़े खड़े छक्का मारता है, ठीक है। और आशुतोष बहुत बढ़िया दौड़ रहा है, ठीक है, फील्डर ऑलराउंडर बैट्समैन है, ऑलराउंडर प्लेयर कहो, बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है, कीपिंग भी अच्छा कर लेता है, कूद के पकड़ भी लेता है कहीं से, ठीक है, तो डाइव भी अच्छा मार लेता है। तो ये सारे गुण है, लेकिन शिव में क्या है कि वो सिर्फ लंबा छक्का मारता है, विकेट देख के, है ना। क्रिकेटर्स भी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो भी शर्मा जाए, ठीक है। तो किसको रखा जाए? लेकिन अच्छा बॉलिंग नहीं कर सकता, अच्छा फील्डिंग नहीं कर सकता, वो सब फील्डर को रखना है।
फील्डर को भी रखना होगा, हमको दोनों में से किसी एक को ही रखना है। तो सर ऑलराउंडर को रखेंगे कि चलो मिला जुला काम, ठीक है ना 50 रन तो 40 बनाएगा, 30 बनाएगा, सब काम कर देगा वैसा, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास तो ठीक है, पहले बात पर्पस होना चाहिए, दूसरा बात बेसिस होना चाहिए। जैसे इनकम के आधार पर बांट दिया गया है कंट्री को, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है कि आदमी किस तरह से और कितना डेवलपमेंट करेगा, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीजें आती है, आदमी का इंडेक्स मापदंड, है ना, कि किस किस मापदंड के आधार हम ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट मेजर करें। तो सर पहली बात तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये आदमी कितना दिन जिएगा, है ना। आदमी हमारे यहाँ कितना दिन जीता है, जैसे मान लीजिए कि आप दो स्टेट को कंपेयर कर लें, ठीक है, दो स्टेट को अगर हम कंपेयर कर लें, एक है हमारा हरियाणा और दूसरा एक है हमारा हरियाणा और दूसरा है केरला, ठीक है। बिहार से कंपेयर करोगे, देखो हरियाणा में क्या है, इनकम इसका क्या है, यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम हरियाणा का क्या है, हाई है, जबकि केरला का क्या है, लो है। तो एक बेसिस हो गया। दूसरा लिटरेसी की बात करें, ठीक है, कितने लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसका कंपैरेटिवली कम है और इसका क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब डिग्री नहीं, लेस, है ना, और इसका मतलब मोर। ये हमारा अपना नोटेशन है, ऐसा कोई नोटेशन नहीं है। तो लिटरेसी में केरला आगे है ना, इनकम पर कैपिटा इनकम में कम। हरियाणा में क्या है कि लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन लिटरेट कम है। अब उसके बाद देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जैसे इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इनफैक्ट किसको कहते हैं, पैदा होने से मतलब 0 से, ठीक है, 1 साल तक फर्स्ट बर्थडे तक का जो एज है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इनफैंट। तो पैदा हुआ तो उसको 0 मान लेते हैं, जबकि पैदा होने से पहले तो बच्चा 9 महीना अपने माँ के पेट में रहता है। 9 महीना कहाँ गया पता नहीं, किस तरह का स्टडी किया है हमारे बायोलॉजिस्ट ने, ये पता नहीं। तो इन्फेंट इसी एज ग्रुप को कहते हैं 0 to 1 ईयर्स। तो इसमें हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मान लीजिए 30 है और यहाँ केरला में 10 है। बच्चे अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते भाई साहब, ठीक है, और बच्चा मर जाए ये कोई नहीं चाहेगा, लेकिन डाटा आपका कह रहा है कि यहाँ पे मरने वालों की संख्या ज्यादा है, यहाँ मरने वालों की संख्या कम है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो अवेयरनेस, है ना, हेल्थ प्रोग्राम और अवेयरनेस जो है वो केरला में ज्यादा चलाया जाता है। कौन सा हेल्थ प्रोग्राम और अवेयरनेस, ठीक है, ज्यादा चलाया जाता है, यहाँ कम चलाया जाता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, यहाँ हरियाणा में कम है। तो पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता दोस्तों। एक तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है, ठीक है, खरीद सकता है क्या, और क्या नहीं खरीद सकता, एडल्टर्ड सामान को आप शुद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको जो दवाइयाँ मिलेगी उसमें मिलावट है कि नहीं है, बन जाता है। तो पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे से ही दवाई खरीदा जाता है यार। बिना पैसा का तो नहीं लोग मर जाएगा बिना दवाई के, ठीक है, ना मर जाइए।
बढ़िया जाएगा। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भाई साहब आप पहले जाओ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीजें लेंगे? एक तो हमने लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आदमी कितना जी सकता है, ठीक है। हाँ, दूसरा उसका हेल्थ है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आ गया इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट या प्रोबेबल मोर्टेलिटी, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम तो है ना। हेल्थ और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसको 100 रुपया दे दो तो वो पूरा अपना एक दिन 100 रुपये में काट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 100 रुपये कैसे खर्च करना, ठीक है। और जो इलिटरेट आदमी है उसको 100 रुपया दे दो तो उसको शायद ये नहीं पता है कि उस 100 रुपये में वो अपने जिंदगी को कितने अच्छे तरीके से जी सकता है, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात करेगा ना, भाई 100 रुपया मिल लेते तो लेते, वो दे देगा, ठीक है। वो मोल भाव अलग बात है, उसको जानता नहीं है कि कहाँ खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपकी शादी होगी ना तो इंटरव्यू में सब चीज़ पूछा जाएगा। लड़कियों को चला के देखा जाता है, काहे कि भैया हाथ पर से लूज ना करना ना है। लड़का को भी देखा जाता है, वो चल के आया गोल छूने के लिए, ठीक है, टंगड़ी पर ध्यान दे ले रही है, ठीक है। लड़का कहते लंबा है तो लड़का में कहीं कम देखा जाता है हेल्थ इशू, लेकिन लड़कियों में ज्यादा देखा जाता है। टांग सूखल उखल है ना, है ना, ऐसा दिक्कत हो जाएगा। पूछा जाता है, लड़कों से भी पूछा जाता है कि कहते पढ़ा लिखा चाहिए, है ना। भले ही वो जॉब क्यों नहीं कर रहा हो, ठीक है, फिर भी पूछेगा। अगर जॉब कर रहा है तो थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल मैनर में पूछेगा कि आप हाईएस्ट डिग्री आपका क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, एमएससी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, एमए किए हैं, क्या किए हैं, पीएचडी किए हैं, ठीक है। तो वो पूछ लिया गया। आप जो काम कर रहे हैं, इनकम काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, व्हाट द सैलरी यू आर गेटिंग, डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट सैलरी। अगर गवर्नमेंट जॉब है तब तो भैया फिक्स हो, तो कहीं पता चल जाएगा कि कलर सैलरी होगा, ठीक है। चपरासी है तो कितना सैलरी होगा, हायर पोस्ट पे है तो कितना सैलरी होगा, वो कॉमन है। लेकिन अगर दूसरे जगह किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर सैलरी स्लिप या कोई मोबाइल पे मैसेज आता होगा सैलरी का, वो थोड़ा दिखाएंगे क्या, ठीक है। तो आपका इनकम भी पूछ लिया, एजुकेशन भी पूछ लिया, हेल्थ तो देखिए दिया आँख से, है ना। किसी तरह का दिक्कत उक्कत ना है। और लड़का सब ध्यान देखिए, लड़की वाला आएगा ना देखने, बीड़ी सिगरेट पीते हो गया, दारू उरू, वैसे तो तुम लोग पीते नहीं हो, अच्छे सुबह में बच्चे हो, हमको पता है। लेकिन अगर तो ये सब नहीं करना, 5 घंटा आगे तक नहीं करना, नहीं तो पता चलेगा कि पता चल जाता है दीवारों के भी कान, ठीक है। और आप यहाँ पे लड़की वाला या लड़का वाला, खासकर लड़कों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है। यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यहाँ तो है कि कितना दिन जिएगा, ठीक है। और वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आपको मान लीजिए कि ये जॉब आपका चला जाता है तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट द स्किल यू हैव, व्हाट कैन यू डू, हाउ, है ना, हाउ विल यू डेवलप, ये सारी चीजें सोच लिया जाता है, ठीक है। तो अब इस सारे कंडीशन को मिलाने के बाद तब ठीक लगता है कि चलो अब जो है रिश्ता फाइनल होगा, अब दहेज के बाद कैसे वो है, वो क्राइटेरिया है कि दहेज कितना देबो। तो हमारे यहाँ ये वो अभी चलता है क्या, 16 चक्का नहीं, क्या बोले 16 चक्का नहीं यार, पूरा सबका जो है ना, क्या कहते हैं, कैटलॉग है, ठीक है। कि नहीं, सामान का नहीं है, डॉक्टर है तो कितना दहेज मिलेगा, इंजीनियर है तो कितना मिलेगा, जॉब के हिसाब से, हाँ, गवर्नमेंट जॉब है तो कितना मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में कलर है तो कितना मिलेगा, बैंक मैनेजर है तो कितना मिलेगा, सब कैटलॉग है, ठीक है। और दहेज गिफ्ट के जगह पे एक एडमिशन फी हो गया है, सुनिएगा ध्यान से। दहेज गिफ्ट के जगह पे एक एडमिशन
एडमिशन फी है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लड़की के गार्जियन के द्वारा लड़के के यहाँ एडमिशन करा दिया जाता है। अब उल्टा खर्चा मिलेगा, मतलब जैसे समझ जाओ कि नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, एडमिशन में जो चार्ज लगा वो लगा, ठीक है, बाकी जूता चप्पल, ठीक है, किताब कॉपी सब कुछ नवोदय विद्यालय देगी। बस वही हाल है कि लड़कियों का किसी के घर में एडमिशन करा दो और उसके बाद जो है मतलब एक बार दहेज देके उसके बाद उसका जूता चप्पल लिपस्टिक जो भी है, ठीक है, कपड़ा लत्ता सब कुछ लड़का देगा, ठीक है, या लड़का वाला देगा जो भी है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ और दूसरा व्हाट कैन है ना द पर्सन डू, ये भी चीजें देखी जाती है। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए यूएनडीपी जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, समझ रहे बात? अच्छा, तो ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जैसे इंडेक्स में मैंने लिखा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम, उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन, है ना, इन मायनों पर, इन आधार पर, मतलब इन बेसिस पर, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करता है। समझ में आया? तो चूंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो ह्यूमन बीइंग्स का इंडिविजुअली देखा जाता है कि किन किन मायनों के वो खरे उतर रहे हैं, तब फिर क्लासिफाई किया जाता है कि ये पुअर है या रिच है, ठीक है, एपीएल है कि बीपीएल है। एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो बीपीएल का मतलब क्या है कि आप खाने के, आप तो जो है ना, जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, कपड़ा मकान, इसका मतलब क्या हुआ? रोटी मतलब हो गया फूड, ठीक है, कपड़ा क्लॉथ, ये तो बेसिक नीड है ही। मकान जो है मतलब सेंटर, ठीक है। उसके बाद दो और जोड़ दिए गए, पहले नहीं था, एक हेल्थ और एजुकेशन, है ना। इन सारे चीजों को की पूर्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। सही बात समझ? अगर कोई आदमी बीपीएल में है, इसका मतलब उनको इन बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी तकलीफ है, ठीक है। और अगर ये बेसिक नीड्स अपने पूरा कर पाते हैं तो दे आर अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो एपीएल बीपीएल भी समझ गया। अब बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अच्छा, यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज इन एप्रोप्रिएट मैनर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि हम भी यूज करें, हमारे आने वाले जनरेशंस भी यूज करें और एनवायरनमेंट को भी कोई डैमेज ना हो, ठीक है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, कम समय में पुनः प्राप्त होने वाले नहीं है। अब जैसे देखो कोई क्या करता है, तो दहेज में बुलेटिन मांग लिया, पहले लोग आया पाछे मांगता था, अपाची, अब बुलेटिन मांग लेता है। गाड़ी स्टार्ट कर, पेड़ दिया हुआ है, गाड़ी स्टार्ट करके हुटुर कर रहा है, बढ़िया रहा, ठीक है। तो भाई वो पेट्रोल जो जलाए रहे हो यार, तो उसका कोई उपयोग कर लेता, फालतू में तुम वेस्ट कर रहे हो। जाना है कहीं तो जाओ ना, समझाने मत चल कहेगा कि तो हर बाप के पैसा का हम चला रहे हैं। तो ये सब नैतिकता वाला बात नहीं करना, ठीक है। तो
ये सब नैतिकता वाला बात सब करता है मास्टर, जिसको लोग पूछता है करता है दूसरे के आके भचर भचर कर देता है। ठीक है मास्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, दे आर वेस्टिंग द फ्यूल। वो बच जाएगा तो आने वाले जनरेशन उसका इस्तेमाल करेंगे। अब पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, तो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करने के चक्कर में ना हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। कुछ देर पहले बताया कि शीशा फैक्ट्री बंद, चीनी मिल बंद, राइस मिल बंद, पेपर मिल बंद, बस जितना मिल चीज था सब बंद हो गया। तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है। पता नहीं है कि यहाँ के हमारे देश के साइंटिस्ट क्या कदुआ छीलते रहते हैं, है ना, और गवर्नमेंट भी अच्छा हो तो कुछ काम चले। एसपीएस में यान भेज रहे हैं, ठीक है, एसपीएस में यान भेज रहे हैं, मंगल पे भेज रहे हैं, मंगलयान बुधयान सब कर देना। लेकिन भैया पॉल्यूशन कंट्रोल करने का डिवाइसेस है डेवलप्ड, और कुछ डेवलप्ड है पहले से, तो बताओ किसको बताओ, पहले तो नेताओं को बताओ कि ये डिवाइसेस भी होता है ना, तो पढ़ा लिखा होता नहीं है। ऐसी बात नहीं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर नहीं बना है, स्क्रबर नहीं बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नहीं बना है, सब पहले से बना हुआ है। इस चीज के बारे में पढ़ेंगे आप क्लास 12 में। फिर भी चूंकि हमारा नेता पढ़ा लिखा नहीं होता है, कहेगा पॉल्यूशन हो रहा है बंद कर दो, ये नहीं कहेगा कि पॉल्यूशन हो रहा है ये डिवाइस लगा लो। हमारा देश ही ऐसा है, क्या करो। थैंक यू, हमारा